हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के भूगोल का मॉडल पेपर सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने भूगोल के 1 से लेकर के 3 तक के मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी देख लिया था। साथ ही साथ हिस्ट्री के पूरे पांचों मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था। अगर आपने हिस्ट्री के पूरे 5 और ज्योग्राफी के 3 सेटों का सोल्यूशन को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करिए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं बच्चों। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपके पूरे पांचों मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखना बच्चों। पहला प्रश्न बच्चों, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने कहा था? एलन सैंपल ने कहा था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख ना। निम्नलिखित में से एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानों चट्टानों पदार्थों के नमूने, चट्टानों पदार्थों के नमूने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नव निश्चयवाद। क्लियर है यहां तक आप लोग? निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन है। कौन है? चीन है। और हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है, ये दूसरा नंबर पे आता है हमारा भारत, समझे ना। और पहला नंबर पे कौन आता है? चीन आता है। हमारे देश में कितनी जनसंख्या है? लगभग 121 करोड़। अभी नहीं है, 121 करोड़ 2011 के जनसंख्या जनगणना के अनुसार कितना था? 121 करोड़। लेकिन वर्तमान में कितनी है बच्चों? वर्तमान में लगभग 140 करोड़ के आसपास है जनसंख्या। कितनी है? 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। क्लियर यहां तक आप लोग? फिर आपका प्रश्न है बच्चों, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ी महाद्वीप है बच्चों, और इसी महाद्वीप में हमारा भारत और विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश चीन भी इसी महाद्वीप में है। साथ ही साथ रूस का लगभग कुछ हिस्सा इसी महाद्वीप में, कुछ नहीं लगभग 90% हिस्सा इसी महाद्वीप में एशिया। तो यही सबसे बड़ी जनसंख्या वाली और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर है? विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग स्थल भाग पर निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। कितनी? 10%। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? तो अभी कुछ देर पहले बताएं कितनी थी? 121 करोड़। इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं? क्या पूछ रहा है? अपकर्ष कारक पूछ रहा है, प्रतिकर्ष कारक आपसे नहीं पूछ रहा है। अपकर्ष कारक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारियां। और प्रतिकर्ष कारक में क्या आ जाएगा? प्रतिकर्ष कारक में देखिए यहाँ पे पूछ गया है आपका, प्रतिकर्ष कारक में क्या आ जाएगा? अनुकूल जलवायु। ये सब कितने है? प्रतिकर्ष कारक है। और ये सब क्या है? अपकर्ष कारक है। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। क्लियर यहाँ तक आप लोग? उसके बाद है आपका विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितने वर्ष लगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। कितनी वर्ष? 10 वर्ष लगी थी बच्चों, क्योंकि 10 वर्ष में ही जनगणना की जाती है। पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। क्लियर, याद रखिएगा, हिस्ट्री का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ये सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, मैं राइट आंसर बता देता हूं। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो ये कथन सत्य नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। विश्व की जनसंख्या में लिंग अनुपात, औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितनी है? तो प्रति 100 स्त्रियों पर पूछ रहा है तो 102 है, जबकि हमारे भारत में थोड़ी कम है बच्चों। लगभग 1000 पुरुषों पे लगभग 100 में लगभग 100 से कम है महिलाओं की संख्या, क्योंकि भारत में ज्यादा बेटियों को पहचान नहीं दी जाती है, बढ़ावा नहीं दी जाती है, जिसके कारण कितनी है? कम जनसंख्या है लड़कियों की। ठीक ना? क्लियर है? इसकी वजह से एक योजना भी चलाया था हमारे मोदी जी ने। उस योजना का नाम क्या है बच्चों? उस योजना का नाम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। ठीक ना? क्लियर है यहाँ तक आप लोग? नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए किस आकृति का होता है? पिरामिड किस आकृति का होता है? त्रिभुजाकार होता है, तो त्रिभुजाकार ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? क्लियर है यहाँ तक? भारत वर्तमान की जनांकीय
संक्रमण की किस अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्वितीय अवस्था में। दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय के लिए। दार्जिलिंग कहाँ है बच्चों? हमारी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ है? हमारे पड़ोसी राज्य है। जो हमारा पश्चिम बंगाल कहाँ है? हमारे पूर्वी तरफ है। पश्चिम देखिए, आप लोग क्लियर हो जाइए। जो ये पश्चिम बंगाल आप लोग जो सुनते हैं ना, वो पश्चिम में, ये पश्चिम में नहीं है, हमारा पूर्वी तरफ में पश्चिम बंगाल है। हमारे पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल है। ये बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश के ये पश्चिम साइड में है, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, नॉर्वे। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो ये प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया मछली पकड़ना। कृषि वाला जितना भी आ जाएगा प्राथमिक में, द्वितीय में फैक्ट्री वाला, तृतीय में सेवा वाला, ठीक ना। उसके बाद है, इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशु चरण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्पा के नाम से जानते हैं। इनमें से रोपण कृषि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है, रोपण कृषि का उदाहरण है, नहीं है, सो नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, रबड़। रोपण कृषि का उदाहरण है और नहीं है, ये सब रोपण कृषि का उदाहरण नहीं बच्चों। ये सब कौन कृषि का उदाहरण है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है यहाँ तक? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? आपका ऑप्शन नंबर का गेहूं हो जाएगा, ठीक ना, गेहूं हो जाएगा। न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का, आपका ऑप्शन नंबर ग, विस्तृत वाणिज्य कृषि। अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है कृषि अंगूर की, ठीक ना। सर्वाधिक कृषि अंगूर की वहीं पे की जाती है। 26 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि में मुख्य विशेषता है? किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक ना। उसके बाद है, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई थी? सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महादेश में हुई थी? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख, यूरोप में। क्लियर यहां तक? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण और शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो किस इस अविकसित में, अविकसित देखिए, अविकसित जिसमें विकास अभी तक नहीं हुई है, जिससे बहुत ही अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो अभी भी अविकसित है, विकासशील भी नहीं। और हमारा भारत देश अभी क्या है? विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। क्लियर यहाँ तक? 29 नंबर का प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया था? तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह में कौन कौन से आए थे? जैसे ब्रिटिश सब जो आए थे, अंग्रेज, डच आए थे ना। उसके सबसे पहले कौन आए थे? डच आए थे। और सबसे लास्ट में डच ही गए थे यहाँ से, सबसे लास्ट में डच ही गए थे। फ्रांसीसी भी आए थे हमारे, पुर्तगाली भी यहाँ पे आए थे ना। तो इसका 29 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर, रोपण कृषि। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील के अमेजन बेसिन में। ब्राजील के अमेजन बेसिन में। एनसीईआरटी आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है बच्चों, वहीं से आपका सारा प्रश्न दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो 31 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से एकल कृषि नहीं है, एकल कृषि नहीं है, तो 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि, एकल कृषि नहीं है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग है मतलब जिसमें हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं, आयरन का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर, लौह इस्पात। तो सूती में क्या हम लोग खनिज का प्रयोग करते हैं क्या? फैशन में खनिज का प्रयोग करते हैं क्या? कागज में खनिज का प्रयोग नहीं ना करते बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कागज वाला क्या हो जाएगा? ये जंगल आधारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगल पर। उसके बाद आपका है सूती वस्त्र हो जाएगा आपका पशु आधारित, कर सकते हैं कृषि आधारित। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो श्रम पर आधारित होते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित कौन है? देखिए अभी कुछ देर पहले बताएं, सूती वस्त्र का उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। और ये सब क्या है? ये सब
ये सब खनिज आधारित उद्योग है। ये दोनों खनिज आधारित उद्योग है, ये दोनों क और घ खनिज आधारित, और रासायनिक वाला क्या हो जाएगा, ये केमिकल आधारित उद्योग है। क्लियर, ये भी खनिज में ही आएगा रासायनिक, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग है, तो वन आधारित में हम भी क्या बताएं, कागज उद्योग क्या हो जाएगी, जंगल आधारित, वन आधारित है। इनमें से कौन सा पशु आधारित है, पशु आधारित क्या हो जाएगा, अभी चमड़ा उद्योग हो गया। वस्त्र उद्योग में भी पशु आधारित, क्योंकि भेड़ों के रेशों का प्रयोग वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,000 जनसंख्या को आधार बनाया है बच्चों। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। उसके बाद है इनमें से कौन सा व्यापारिक नगर का उदाहरण है, व्यापारिक नगर उसमें क्या पूछा था, सांस्कृतिक नगर पूछा था। पिछला मॉडल प्रश्न पत्र को आप लोगों ने सॉल्व किया हो तो पता चलेगा क्या पूछा था, सांस्कृतिक नगर पूछा, इसमें क्या व्यापारिक नगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इज मुंबई। मुंबई हो जाएगा। मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। क्लियर यहां तक। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जिसे फिल्म सिटी के भी नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग रेखीय। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर दिया जाए, पांचवा मॉडल प्रश्न पत्र आपका कुछ ही देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो कौन सा सब्जेक्ट का एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों को करवाया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिस्ट्री की भूगोल, हिस्ट्री की भूगोल, समझे ना। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट करेंगे। पहले बताइएगा हिस्ट्री की भूगोल का चैप्टर बेस्ड एमसीक्यू प्रश्नों को लाया जाए। तो चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लें। वहां से आपको जे के रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती है आपको दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।